नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे शेरशाह सूरी की। देखिए, एक प्रश्न बनता है शेरशाह सूरी पर। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? उसे शेर खां की उपाधि किसने दी? शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था और एक शेर को बिना किसी हथियार के मार देने के कारण दक्षिणी बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी ने शेर खां की उपाधि उसे प्रदान की थी। शामिल का युद्ध कब और किन के बीच हुआ? शामिल का युद्ध 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी और मारवाड़ के शासक मालदेव के बीच हुआ था। शामिल या सुमेल के युद्ध का क्या महत्व है? सुमेल के युद्ध के परिणाम स्वरूप मारवाड़ के राठौड़ की शक्ति को प्रबल आघात पहुंचा। इस युद्ध में विजय से शेरशाह गौरवान्वित अवश्य हुआ, पर उसकी यह विजय स्थायी सिद्ध नहीं हो सकी। लाड मलिका कौन थी? चुनार के पूर्व सूबेदार ताज खां की विधवा थी लाड मलिका, जिससे शेर खां ने कूटनीतिक उद्देश्य से विवाह किया था। इस विवाहोपरांत चुनार के किले पर शेरशाह का अधिकार हो गया था। शेरशाह द्वारा पश्चिमोत्तर सीमा की सुरक्षा कैसे की गई? शेरशाह ने पश्चिमोत्तर सीमा की सुरक्षा के लिए रोहतासगढ़ नामक किला बनवाया था। शेरशाह की मृत्यु कब और कैसे हुई? 22 मई 1545 को कालिंजर के घेरे के समय बारूद विस्फोट से शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। शेरशाह का मकबरा किसने और कहाँ निर्मित करवाया? शेरशाह का जो मकबरा है वह स्वयं शेरशाह ने बनवाया था। यह मकबरा सहसाराम, जो कि बिहार में है, एक झील के मध्य यह मकबरा स्थित है। हिंदी के उस ग्रंथ का नाम बताइए जो शेरशाह के काल में लिखा गया, और इस ग्रंथ का लेखक कौन था? देखिए, ये ग्रंथ था पद्मावत और इस ग्रंथ का लेखक था मलिक मोहम्मद जायसी। शेरशाह द्वारा लगाया गया जरीबान कर क्या था? भूमि की पैमाइश करने वाले कर्मचारियों की फीस हेतु लिया जाने वाला जो कर था उसे जरीबान कर कहते थे। शेरशाह द्वारा किसानों पर लगाया गया मुहासिलाना कर क्या था? मुहासिलाना एक प्रकार का कर था जो कर वसूल करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को फीस के रूप में लिया जाता था। शेरशाह के 2 सैनिक सुधारों का उल्लेख कीजिए। शेरशाह के द्वारा एक तो स्थायी सेना का गठन किया गया, नियमित वेतन सैनिकों को प्रशिक्षण दिया गया और कठोर जो अनुशासन है वो उसने सेना में स्थापित किया था। दूसरा उसका सैनिक सुधार था, सेना में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने हेतु घोड़ों को दागने एवं हुलिया नोट करने की प्रथा पुनः प्रारंभ शेरशाह ने की थी। शेरशाह कालीन प्रमुख भवनों का उल्लेख कीजिए। शेरशाह के समय की इमारतें या प्रमुख भवन थे शेर मंडल, जो दिल्ली में स्थित है, रोहतासगढ़ का दुर्ग और शेरशाह का मकबरा जो कि सहसाराम है, किला एक कोहना मस्जिद, और यह है दिल्ली में स्थित है। शेरशाह के राजस्व प्रशासन की 4 विशेषताएं बताइए। शेरशाह के द्वारा रियायतवाड़ी जो प्रथा है इसको शुरू किया गया। लगान निर्धारण के लिए पैमाइश की जो पद्धति है उसको पुनः लागू किया गया। उपज का 1/3 भाग भूमि कर निश्चित किया गया। किसानों को पट्टे दिए गए और कबूलियत लिखवाई गई। भूमि कर के अतिरिक्त किसानों को जरीबान, जो कि भूमि की पैमाइश के बदले एक फीस ली जाती थी, और मुहासिलाना कर एकत्रित करने वालों की यह फीस थी, नामक कर देने पड़ते थे। शेरशाह ने कौन से नए सिक्के चलाए? शेरशाह के द्वारा रुपया चलाया गया और ये चांदी का सिक्का था। इसका वजन 180 ग्रेन था। दूसरा सिक्का था दाम। दाम जो है तांबे का सिक्का था।
शेरशाह के समय में 1 रुपये में 64 दाम होते थे। शेरशाह द्वारा निर्मित मुख्य सड़कों का उल्लेख कीजिए। उसके द्वारा बनाई गई मुख्य सड़कें हैं सड़के आजम, जिसे कि ग्रांड ट्रंक रोड भी कहा जाता है। यह रोड जो है पूर्वी बंगाल में सोनारगांव से लेकर पंजाब तक जाती है। दूसरी सड़क उसने बनाई आगरा से बुरहानपुर तक। तीसरी उसके द्वारा बनाई गई सड़कें थी आगरा से जोधपुर और चित्तौड़ तक, और चौथी थी लाहौर से मुल्तान तक। सूरवंश के पतन के कोई 2 कारण बताइए। शेरशाह के अयोग्य उत्तराधिकारी और हुमायूं का पुनः शक्तिशाली होना। शेरशाह ने व्यापार और वाणिज्य के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाया? उसके द्वारा सड़कों और सरायों का निर्माण करवाया गया। चुंगी की जो व्यवस्था है इसको सरल बनाया गया, और वस्तुओं के जो मूल्य है वो निश्चित किए गए, और मुद्रा जो व्यवस्था थी इसमें एकरूपता स्थापित की गई। इसके बाद बात आती है शेरशाह के बाद अकबर की, और अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य का विस्तार कैसे हुआ, मुगल साम्राज्य का उत्कर्ष में उसका क्या योगदान रहा। अकबर पर हम छोटे प्रश्नों की हम बात करें तो एक प्रश्न बनता है कि अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ। अकबर का जो जन्म है अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। अकबर का राज्यारोहण कब और कहाँ हुआ? अकबर का राज्यारोहण बहराम खां की देखरेख में 14 फरवरी 1556 को कलानौर, और ये कलानौर है पंजाब में, कलानौर में हुआ था। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है कब और किस किस के बीच में हुआ था? 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर जो और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया, और अकबर का वध करके हेमू का वध करके अकबर ने उसके राज्य पर अधिकार कर लिया था। पानीपत के द्वितीय युद्ध का महत्व बताइए। पानीपत के द्वितीय युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में मुगल जो साम्राज्य है वो दृढ़ता से स्थापित हो गया, तथा अफगानों की जो शक्ति है भारत में सदैव के लिए समाप्त हो गई। बैराम खां शक्तिशाली हुआ, और अकबर की उत्तर भारत की जो विजय है वो सुगम हो गई। बैराम खां कौन था? बैराम खां एक शिया धर्मानुयायी था, बदख्शां निवासी तथा हुमायूं का वफादार एवं अकबर का संरक्षक था। अकबर ने उसे वकील अर्थात प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था।